अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़ वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज कुछ बयान करने के लिए मैंने अल्लाह के कलाम कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा जो तिलावत की वो ये है, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़। अगर अल्लाह ताला, जब अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रोज़ी रोटी में कुशादगी अता फरमाता है, खुशहाली अता फरमाता है, खाने पीने की फरावानी दे, लबग़ौ फ़िल अर्ज़, तो यकीनन वो लोग ज़मीन में सरकशी करने लगे। यानी जब चैन से रोटी मिलने लगे तो आदमी ज़मीन में सुकून से नहीं रह सकता, फितना व फसाद करता है, सरकशी करता है, लड़ाई दंगे करता है, बदअखलाकी पे आ जाता है, जुल्म व ज़्यादती करने लगता है, सरकशी करने लगता है। एक जगह ये भी है, वइज़ा अनअमना अलल इंसान अअरज़ व नआ बिजानिबिही। और जब हम अपने बंदों पर, इंसान पर नेमतें नाज़िल फरमाएँ, अनअमना अलल इंसान आरदा बिजानिबिही, तो वो अपनी तरफ को भागता है, यानी अपनी फिक्र में लगकर अल्लाह से गाफिल हो जाता है। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीद। और जब उससे कोई बुराई, मुसीबत पहुंचती है, परेशानी पहुंचती है, तो बहुत लंबी चौड़ी दुआ करता है। जब आराम और ऐश मिलता है तो अल्लाह को भूल जाता है, और जब मुसीबत और परेशानी आती है, फज़ू दुआइन अरीद, तो बहुत लंबी चौड़ी दुआएं मांगता है। एक जगह ये आयत इस तरीके से भी है, वइज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, और जब उसके ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो घबराता है,
कुल मिलाकर के बात यह है कि अल्लाह तौफीक दे तो दुनिया में खुशहाल होकर आराम से खा पीकर चैन व सुकून से रहकर भी अल्लाह को न भूलो और सरकशी वाले काम न करो। आज मैं देख रहा हूँ ये मुआशरे में एक चीज़ है, समाज के अंदर एक बड़ी ख़राब चीज़ रिवाज पा गई है, जैसे आतिशबाजी कहते हैं, पटाखेबाजी। ये सब क्या है? ये कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है। ये अगर न हो तो इसके बगैर कोई परेशानी नहीं है। ब्याह शादियां हों, त्योहार हों, जश्न हों, अगर आतिशबाजियां ना की जाएं तो कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। बात क्या है? बात वही है कि जब अल्लाह ने इंसान को रोजी रोटी दी तो वो सरकशी पे उतर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आतिशबाजी हमारे इस्लाम में नाजायज़ और गुनाह है। वो ब्याह शादियां हों, त्योहार हों, जश्न हों, खुशी के, हमारा इस्लाम आतिशबाजी को नाजायज़ कहता है, गुनाह कहता है। हमारे उलमा ने इसको नाजायज़ लिखा, इससे गुनाह होने का फतवा दिया। मगर बात फिर वही आ रही है कि हमारे इस्लाम में भी, हमारे इस्लाम में जिस चीज़ को मुआशरे के लिए बुरा कहा गया और जिसको ये बताया गया कि ये गुनाह है, इससे अल्लाह नाराज़ होता है, तो मैं देखता हूँ कि दुनिया को भी घूम फिर के उधरी को आना पड़ता है, दुनिया को उधरी आना पड़ता है। मैंने मीडिया के ज़रिए मुझे मालूम हुआ कि एक आने वाला जो त्यौहार है, अगरचे वो गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, उसमें आतिशबाजियाँ होती हैं। बल्कि मैंने ये देखा है कुछ मुसलमान तक करते हैं, गलियों में बच्चे करते हैं कि बड़े करते हैं, बहरहाल मुसलमान तक करते हैं। कल के एक अखबार मेरी नज़र से गुजरा कि सहारनपुर के किसी बहुत बड़े स्कूल के बच्चों ने कोई रैली निकाली, उसमें आला अफसरान को दावत दी और उसमें उन्होंने इस बात का हलफ लिया कि आने वाला त्यौहार बगैर आतिशबाजी के मनाया जाए। इसकी अपील की उन्होंने बच्चों। ये मौलवी नहीं कह रहे हैं, ये फतवे वाले लोग नहीं है, ये हदीस और कुरान वाले लोग नहीं है। कुछ होंगे उनमें भी मुसलमान, लेकिन बहरहाल मेरा मतलब यह है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब इंसान जानता है कि जिस चीज़ में घाटा है, जिसमें परेशानी है, समाज की तबाही है, बर्बादी है और उससे नुकसान होते हैं, फालतू खर्चे होते हैं, आग लग जाती है, लोगों को दिक्कत होती है, रातों की नींदें खराब होती हैं, कहीं आग लग जाती है, तो इस चीज़ को जो हमारा कुरान और हमारी हदीसें और हमारे नबी के फरमान उसकी मजम्मत कर रहे हैं, उसी मोड़ के ऊपर दुनिया को भी आना पड़ रहा है। हाँ, क्यों लग रहा है ये आदेश? बात वही है कि जो अल्लाह के रसूल पैगंबर इस्लाम ने जो लकीरें खींची हैं, दुनिया को उसी के ऊपर आना पड़ेगा। सबने जान लिया कि इसमें कितनी बड़ी परेशानी होती है। कैसी कैसी खबरें सुनने को मिलती हैं, हर साल आतिशबाजी में कितनी आगें लगती हैं। बल्कि ये भी मैंने पढ़ा अखबारों के अंदर ही कि रेलवे डिपार्टमेंट के लोगों ने रेल के अंदर आतिशबाजी लेकर के सफ़र करने वाले को 3 साल की सज़ा का कानून पास कर लिया है। क्यों हो रहा है? समझा? अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों
अल्लाह ने चैन से रोटी दी है, खाने पीने को दिया है, रहने को घर मकान दिए, ये बहुत काफ़ी है तुम्हारे लिए, ज़्यादा बौराने की ज़रूरत नहीं है। ब्याह शादियों में मैं देखता हूँ कि रात में 3-3 बजे 2-2 बजे वो पटाखेबाजी कर रहे हैं, दुल्हन को लेके आ रहे हैं, बारात जा रही है, मुसलमान होकर के ये हाल। बात वही है तो कुरान ने फरमा दिया कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजी की कुशादगी दे देता है, तो मैंने चैन से खानों को मिलती है तो बौरा जाती है। अभी कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, अल्लाह ना करे, मेरी दुआ अल्लाह महफूज रखे, तो अकलें ठिकाने आ जाती हैं, बीमारी के तरह से झटके होश उड़ा देते हैं। चैन से रोटी खा करके बौराओ मत, किसी को परेशान ना करो। देखो, एक इंसान की ये खूबी होती है कि गम हो तो और खुशी हो तो दोनों में अपने आप को नॉर्मल रखना, हालत एतदाल पर रहना। गम को भी बर्दाश्त करना, गम भी हो तो ऐसे रहना कि जैसे कोई गम नहीं है। अपने आप को हिम्मत से काम लेते हुए गम को बर्दाश्त कर लेना, और खुशी हो तो खुशी को भी बर्दाश्त कर लेना। आज तो मैं ये देख रहा हूं, मैंने सुना कि 2 मुल्कों के दरमियान कोई क्रिकेट का खेल हुआ, तो उसमें भी जीतने वाले और मुसलमान भी हैं, मुसलमानी हैं, जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजियां कर रहे हैं। मैंने सुना, समझे आप, आतिशबाजियां खेल पर, खेल की खुशी में आतिशबाजी और मुसलमान। अकेले में बैठ के गौर करियो। और नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यह है, पढ़ो सीरत पाक। तो बदर की जंग में भी जब कामयाबी मिली, अबू जहल मारा गया, उसका सर आपके सामने काट के डाला गया, तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू नसर अब्दहू, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे की मदद फरमाई। न कोई जश्न था, न नाच तमाशे थे, न मादल्ला शराबों के दौर थे, न आतिशबाजियां थी, अल्लाह की हमद हो रही थी। जब मक्का फतेह हुआ, मक्के का फतेह हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। गैर मुस्लिम मुवर्रिखीन ने भी लिखा है कि जिसकी कामयाबी पैगंबर इस्लाम को मक्का फतह करके जिस शाम की कामयाबी मिली थी, ऐसी कामयाबी दुनिया में कभी किसी को नहीं मिली। 13 साल मक्के में सताया गया था, जिनको खून के घूंट पी के गुजारे थे। मदीने में भी चैन से नहीं रहने दिया गया था, जंगें लड़ने वहां पहुंच जाते थे, कई जंगें लड़ना पड़ी, समझे आप। मक्के में तो चैन से नमाज भी नहीं पढ़ने दी थी, मदीने में आकर के मस्जिद बनी, कुछ सुकून मिला, मस्जिद बनाई गई, अजान दी गई। अजान मक्के में नहीं थी, मदीने में हुई। जमात से नमाज मक्के में नहीं थी, चुप चुप के अकेले अकेले या कहीं 2-3 लोग पढ़ लेते थे। मक्के में, मदीने में बाकायदा जमात हुई, जुमा हुआ, ईदें हुई, बकरीदें हुई, रमज़ान हुए, ये सब मदीने में हुआ। मक्के की 13 साल की जिंदगी बड़ी मुश्किलों की जिंदगी थी, घरों से निकलना मुश्किल था। उस मक्के के ऊपर जब फतह कामरानी हासिल हुई और आप बड़ी शान और शौकत के साथ 15-20 हज़ार सहाबा की जमईयत को लेकर के मक्के में दाखिल हुए, आज कोई मुकाबला करने वाला न था, खाना काबा में तशरीफ लाए। मैं तारीख की सारी बातों को इस मुख्तसर मौके पर नहीं बता सकता। खाना काबा से बुतों को गिराया गया। ये बुतों को गिराना काबे से, वो दिन अल्लाह ने दिखाया, ये कोई मामूली बात नहीं थी, कोई मामूली कामयाबी नहीं थी, समझे। कि वही खाना काबा के जिसके करीब कभी रसूल खुदा हालत सजदा में नमाज पढ़ रहे थे, तो अबू जहल ने ऊंट का ओझ आपकी पीठ पर डाला था। उसी मक्के के अंदर खुदा ने वो कामयाबी दी थी कि खुदा का महबूब काबे खाना काबा से जो बुत पूजे जाते थे, उनको तोड़ तोड़ के गिरा रहा था।
तस्वीरों को पानी से धोया गया। मगर इस मौके पर क्या हुआ? कोई जश्न नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कूद फांद नहीं, नाच तमाशे नहीं, रंग लगेलियां नहीं, कत्लेआम भी नहीं कि दुश्मन है सबको मार डालो। आज तारीखों में आप पढ़ेंगे कुछ लोगों ने, हुजूर के साहबा ने कह दिया था अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा। आज खून बहाने का दिन है, आज खून बहाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। अपनी हसरतें मिटा लेंगे। मतलब ये था कि आज मक्के में खूब खून बहाएंगे, बदले लेंगे। हुजूर से किसी ने कहा कि आपके साहबा कह रहे हैं अल-यौम यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराए और फरमाया नहीं, उनसे कह दो अल-यौम यौमुल मरहमा, आज रहम करने का दिन है, माफ करने का दिन है। मुवर्रिखीन ने लिखा है कि पैगंबर इस्लाम ने मक्के को फतेह करने के बाद उस दिन का नाम जो रखा था वो यौमुल मरहमा रखा था, रहम करने का दिन। समझा? कोई खून नहीं बहाया गया, अमन सलामती के साथ कोई बदला नहीं लिया गया, कोई इंतकाम नहीं लिया गया, कोई जश्न नहीं मनाया गया। बस क्या हुआ? बुतों को गिराने के बाद खाने काबा में दाखिल हुए और 2 रकत नमाज शुक्राने की अदा फरमाई। समझा? मुसलमानों, ये है सीरत मुस्तफ़ा। तुमसे जरा सी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तुम बेशादी बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझे? आप तुम आतिशबाजी करोगे, रातों को लोगों को जगाओगे, बच्चे चौंक रहे हैं, तुम्हारी शादी हो रही है, बच्चे चौंक रहे हैं, बूढ़े परेशान हैं, दिल हिल रहे हैं, आधी आधी रात की नींदें खराब कर रहे हो। फिर जब घरों में बेचैनियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो वही बात ना, वो तो कुरान में कहा गया फज़ू दुआइन अरीद, तो बहुत लंबी चौड़ी दुआएं मांगता फिरता है, फिर बड़ा भोला बन जाता है जब मुसीबतें आती हैं। देखो करने धरने वालों के पास भीड़ लगी पड़ी है, डॉक्टरों के पास भीड़ लगी पड़ी है, बड़े हुए अस्पताल, और जाकर के देखो मुफ्ती लोगों के पास तलाक के मुकदमों की भरमार है। कितने तो मेरे पास आ रहे हैं तलाक के मसले, हर हफ्ते 2-4 आ जाते हैं। कुछ गिरफ्तार भी नहीं, मेरे पास बाकायदा घर पर रहता हूँ। फैमिली कोर्ट में मुकदमे इतने हैं इस वक्त के अलग से कोर्ट बनाना पड़ गया घरेलू झगड़ों का। घरेलू झगड़ों, मियाँ बीवी के झगड़ों के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, फैमिली कोर्ट। और उसमें यह भी सुनने को मिला है कि मुसलमानों के मुकदमे ज्यादा हो रहे हैं, कि सब बौराने का नतीजा है। जहां 4 पैसे मिले बौरा गया। अल्लाह के रसूल ने पूरा मक्का फतेह करके बदर की लड़ाई में 313 निहत्तों के जरिए से 1000 जंगजुओं को पस्ता करने के बाद भी खुदा का शुक्र किया था, और मक्के जैसे शहर के ऊपर फतह कामरानी के झंडे लहराने के बाद भी 2 रकत नमाज अदा फरमाई थी। तुमसे बच्चे की पैदाइश में झेल मिल रही है, में डीजे बीजे ढोल बाजे तमाशे, ब्याह शादी में ढोल बाजे डीजे बीजे तमाशे, क्या 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 मैं तुम्हें क्या बताऊं, सब तुम जानते हो। बस कुल मिलाकर के बात यह है कि अल्लाह ताला गम दे तो भी सब्र करो, और अल्लाह ताला खुशी दे तब भी सब्र करो, और मुसलमान हो मुसलमान बन के ही रहो, और दुनिया को भी इस्लाम का सबक पढ़ाओ। क्या आतिशबाजियाँ वगैरह ये सब चीज़ें हमारे मजहब में बिल्कुल नाजायज़ और ममनू हैं। तो कोई त्यौहार हो, शबरात हो या और कोई त्यौहार हो, या मतलब ये कि वो ब्याह शादियाँ हों या बच्चे पैदा हुए हों, मुसलमान हो कंट्रोल में रहो, काबू में रहो। तुम दुनिया को सबक सिखाने को पैदा हुए हो, तुम दुनिया के सामने इबरत बन के पैदा हुए हो, तुम दुनिया के सामने नमूना अमल बन के पैदा हुए हो, तुम दुनिया के सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा का किरदार दिखाने के लिए पैदा हुए हो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।